जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे बड़े पहले तो जोहार रहेगा और उसके बाद दूसरा सवाल रहेगा कि 5 सूत्री मांगों को लेकर जो है आप लोग जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति, स्थानीय वृत्ति लेकर जो है। उसके बाद जो है अंदर में जेएलके के जो विधायक है वो आवाज लगा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं कि इन लोगों का मांग जो है जायज है। कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति के लेकर जो है छात्र लोग जो पढ़ने नहीं सक रहे हैं, उनको काफी तकलीफ हो रहा है। क्या कहेंगे इस सब मामले को लेकर? सबसे पहले आपको जोहार। आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। ये जो हमारा पैदल यात्रा जो है, पद यात्रा, ये छात्र अधिकार पद यात्रा, ये डुमरी से शुरू हुआ है। तो 180 किलोमीटर का, लेकिन वो रांची तक का गिना गया था और वहां से यहाँ तक देखिएगा तो पूरा 200 किलोमीटर होता है। और जो जैसे आपने कहा कि रामगढ़ से मैं ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा घर कोल्हान है, तो मुझे कल आना पड़ा और आकर के वहाँ से मैं कल रामगढ़ से ज्वाइन हुई हूँ। तो ये देखिए, आपने जिस तरह से कहा कि विधानसभा के अंदर हमारे जो विधायक जी हैं हमारे पार्टी के, आदरणीय हमारे जयराम दादा, वो आवाज उठा रहे हैं और बाहर यहाँ सड़क पे हमारा टीम, हम लोग सब मिल करके सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। देखिएगा आप, ये आंदोलन अभी से नहीं, 2022 में भी हुआ था एक बार, उसके बाद 2023 में भी हुआ था, 23 मार्च 2023 इसी विधानसभा के बाहर ही आंदोलन हुआ था। और उस समय भी, उस टाइम 60-40 नियोजन नीति को लेकर के उस समय आंदोलन किया गया था। किस तरीके से लाठी बैठाया गया था, किस तरीके से मारा गया था, पीटा गया था, और उसके बाद फिर धारा भी लगाया गया। तो तब हम लोगों ने सोचे कि नहीं, हमारा आवाज सदन के बाहर हो रहा है तो हमारे आवाज को सुना नहीं जा रहा है, हमें अनसुना किया जा रहा है, हमें लाठी बैठाया जा रहा है, आंसू ये हमारे पे छोड़ा जा रहा है, दौड़ा के पीटा जा रहा है। तो सदन के अंदर भी आवाज उठेगा, अब सदन के बाहर भी। इसीलिए हमारे पार्टी से जो हमारे आदरणीय बड़े भाई जयराम दादा हैं, वो अंदर में आवाज उठा रहे हैं और हम लोग बाहर, और ये आवाज हम लोग उठाते रहेंगे। क्योंकि देखिए, जो वर्तमान सरकार है, 2019 में भी इन्हीं का सरकार, 19 से हुआ, फिर 24 में अभी दोबारा इन्हीं का सरकार। जब हम लोग 23 में आंदोलन किए थे, तब सरकार ने कहा कि कोरोना काल था, नहीं हुआ काम, ठीक है, आपका बीत गया, 24 हो गया, 24 में नया सरकार बना, कम से कम अभी तो कुछ करना चाहिए। सरकार बनने के बाद भी अभी छात्रवृत्ति रुका हुआ है, छात्रवृत्ति नहीं दिया हुआ है। छात्रवृत्ति से आप देखिएगा कि मतलब छात्रों का जीवन में, छात्रों का लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में छात्रवृत्ति एक ऐसा है ना कि अंधकार में एक उजाला की तरह है। तो छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित करके छात्र का भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। छात्र जो है झारखंड का भविष्य है। जैसे युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, सबको देश का भविष्य बोलते हैं, वैसे झारखंड का जो छात्र है झारखंड का भविष्य है। तो झारखंड का भविष्य को अगर आप अंधकार में धकेल रहे हैं, इसका मतलब तो आप झारखंड को अंधकार में धकेल रहे हैं। तो इतना दूर से जब पैदल यात्रा हुआ, उसके बाद यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। इस बार भी अगर सरकार नहीं सुनेगी, नहीं करेगी, तो इसका मतलब तो साफ यही है ना कि ये झारखंड विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। स्थानीय नीति को लेकर भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब कोई बच्चा का जन्म होता है ना सर, जन्म होता है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र होता है, बिना जन्म प्रमाण पत्र का कुछ नहीं होता है। तो जब एक बच्चा जन्म होता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र होता है, तो हम लोग भी झारखंडी हैं, तो हमें भी तो हमारा पहचान होना चाहिए कि हम झारखंडी है। स्थानीय नीति तो होना चाहिए ना हमारा। क्या लगता है कि ये सब विरोध प्रदर्शन जयराम दादा जो है अंदर विधानसभा के अंदर जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है आप लोग जो है उनका जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस सब को लेकर जो है राज्य सरकार को कहीं न कहीं जो है सुनवाई देगी, या ऐसे ही अंधकार में रखेंगे आप लोगों को? देखिए, कोई एक परिवार से मैं छोटा चीज को तुलना कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। जैसे परिवार एक विधानसभा के मुताबिक परिवार छोटा ही है, कम लोग रहते हैं। तो परिवार का मुखिया जो होते हैं, तो अभी परिवार में कोई भी घर में कुछ जरूरत होगा तो घर का मुखिया कोई ना बोलेंगे, आपके परिवार का जो मुखिया है। तो उसी तरह से हमारे राज्य के मुखिया हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। तो जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे राज्य के मुखिया हैं,
तो हमारा कुछ भी होगा, मांग होगा, यहाँ पर हमारा कुछ भी असुविधा होगा, छात्र को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जेपीएससी का ही देखिए, प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकलता है, नहीं निकलता, तो हम लोग मांग किनसे करेंगे? झारखंड सरकार से करेंगे। बाकी अगर सरकार नहीं करेगी, उम्मीद से आए हैं, क्योंकि उम्मीद रहता तभी आते हैं। हमारा सरकार है, हमारा झारखंड के है, आप मूलवासी हैं, हमारे इसी के मूलवासी आदिवासी है, इसी जगह के हमारे हैं, झारखंडी है, झारखंड माटी का बेटा है, इसीलिए हम लोग उम्मीद से आए हैं। अगर वो फिर भी नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही है कि वो झारखंड विरोधी है, वो युवा विरोधी है, वो छात्र विरोधी है। अगर आप लोगों का मांग जो है वो पूरी नहीं होती तो आगे का रणनीति क्या होगी? मैं तो बस यही कहूंगी सरकार से कि छात्रों को कलम छुड़वा करके हथियार पकड़ने के लिए मजबूर मत करिए। मतलब छात्र लोग जो है 4 तारीख से अंधेरा है जिंदगी में, उजाला कब होगा? इसीलिए तो कह रही हूँ, जब अंधेरा में कोई व्यक्ति रहता है, अंधेरा में रास्ता नहीं दिखता है, उसको उजाला करना चाहिए, उजाला देना चाहिए। और ये काम है हमारे झारखंड सरकार का, उजाला नहीं देगी तो कलम छोड़ के वो हथियार तो पकड़ने जाएगा ही। अंधेरा में तो कोई भी जाएगा, वो चौड़े तो बैठेगा ही। तो इसीलिए छात्र को परेशान ना करे, छात्र को मजबूर ना करे हथियार पकड़ने में। ये 5 क्या-क्या अगर आपका स्थानीय नीति, खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, छात्र का जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति, फिर जो एग्जाम कैलेंडर पर एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए, समय पे एग्जाम होना चाहिए, और प्रत्येक वर्ष नियुक्ति, जैसे जेपीएससी का ही देखिए प्रत्येक वर्ष होता नहीं होता है, तो उसका नियुक्ति होना चाहिए प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अब देखना होगा कि जिस